सुप्रभात। आज हम लोग वर्ग 8 के इतिहास विषय के अध्याय 2 पाठ का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। इसके अभ्यास, प्रश्न उत्तर, रिक्त स्थानों की पूर्ति सभी को करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय हुई थी। ख, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत स्थान पर स्थापित की थी। सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया। मीर जाफर ने पलासी युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला, अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाजत किसने दी? उत्तर होगा, शाहजहां ने अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाजत दी। पलासी के युद्ध का क्या कारण था? उत्तर होगा, पलासी के युद्ध के मुख्य कारण थे व्यापारिक हित पर रोक व रियायत में कमी, नजराने की मांग एवं सिक्के ढालने और बंगाल के किलेबंदी पर रोक। अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों भयभीत थे? उत्तर होगा, अंग्रेज टीपू सुल्तान से भयभीत इसलिए थे क्योंकि टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य बन चुका था। उन्होंने कंपनी के व्यापारिक हितों पर आघात किया था। टीपू ने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया था। झारखंड कंपनी सरकार के संपर्क में कैसे आया? उत्तर होगा, 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई थी, तब झारखंड अंग्रेजों के अधीन आ गया था। नवाब द्वारा अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करने का क्या उद्देश्य था? उत्तर होगा, नवाब मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद इसलिए स्थानांतरित किया था क्योंकि वह बंगाल प्रांत के मध्य में स्थित था, जिसे पूरे प्रांत पे नियंत्रण रखा जा सके। साथ ही यह गंगा नदी के किनारे अवस्थित होने के कारण अंग्रेज अपना व्यापारिक साम्राज्य जो यहाँ से चला रहे थे उसकी भी निगरानी की जा सके। आइए चर्चा करें, पलासी का युद्ध अंग्रेजों ने किस प्रकार से जीता? उत्तर होगा, पलासी के युद्ध को जीतने की पृष्ठभूमि अंग्रेजों ने पूर्व से ही तैयार कर रखा था, जिसमें प्रमुख कारण था नवाब के बड़े अधिकारियों को रिश्वत देकर कंपनी ने अपने पक्ष में मिला लिया। साथ ही दूसरा कारण था सेनापति मीर जाफर का विश्वासघाती बनना। इन कारणों से पलासी का युद्ध एक अल्पावधि लड़ाई थी जो कुछ ही घंटों में समाप्त हो गया। बक्सर युद्ध के क्या परिणाम हुए? उत्तर है, बक्सर के युद्ध में विजय होने के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। मुगल का सम्राट, बंगाल का नवाब व अवध का नवाब पूर्ण रूप से कठपुतली शासक बन गए। इलाहाबाद की संधि के द्वारा मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर कंपनी का एकाधिकार व नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी के इतिहास में वैधानिक आर्थिक व्यापार का युग समाप्त हो गया और राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत राजकीय राजस्व के साथ व्यापार का युग प्रारंभ हुआ। दिल्ली पर शासन करने का मराठों का सपना क्यों पूरा नहीं हुआ? तो उत्तर होगा, अंग्रेजों और मराठों के बीच 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध 1782 ईस्वी में सालभाई की संधि के साथ खत्म हुआ। दूसरा अंगल मराठा युद्ध 1803 से 5 के पश्चात आगरा व दिल्ली के कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए।
तीसरे युद्ध 1817 से 19 तक चली और इसके बाद अंग्रेजों ने मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया। पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के पश्चात दिल्ली से पूरे देश पर शासन चलाने का उनका सपना टूट गया। राज्य हड़प की नीति के क्या परिणाम हुए? उत्तर होगा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए लॉर्ड डलहौजी ने विलय या राज्य हड़प की नीति का सहारा लिया। इसके तहत सर्वप्रथम सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी को इस आधार पर अपने राज्य में मिला लिया कि इन रियासतों का कोई पुरुष वारिस नहीं था। डलहौजी ने अपनी इस नीति द्वारा देशी नरेशों और उनकी प्रजा में असंतोष की भावना भर दी तथा अनेक अंग्रेजी विरोधी विद्रोहों को बढ़ावा दिया। बंगाल की दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ? उत्तर होगा बंगाल की दीवानी मिलने से बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर कंपनी का एकाधिकार व नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी के इतिहास में वैधानिक आर्थिक दबाव का युग समाप्त हो गया। राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत राजकीय राजस्व के साथ व्यापार का युग प्रारंभ हुआ। कंपनी के अफसर और कर्मचारी भारत में खूब कमाई कर नवाबों की तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे, जिसमें वे कामयाब हुए। कंपनी अपनी सेना रखती और इस सेना के रखरखाव का खर्च भारतीय शासकों को उठाना पड़ता था।